लोगों ने विश्व भूगोल में मरुस्थलों को पढ़ लिया है, पठारों को पढ़ लिया है। आज बारी है विश्व भूगोल में झीलों के अध्ययन की करने की। मरुस्थल और पठार थोड़े आसान थे, झील उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट लगता है ये, लेकिन जब एक बार से हम मैप के थ्रू आसानी से समझ लेंगे तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है इन चीज़ों को काफ़ी लंबे टाइम तक याद रखना। इन्हें कैसे लंबे समय तक याद रखा जाए, इसका एक ही साधन है और वो है सिर्फ मैप। बिना मैप के इन चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, इसलिए मैं मैप के थ्रू मैंने आपको पठार, झील और मरुस्थल इन सारी चीज़ों को मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। समय न बर्बाद करते हैं, चलते हैं सीधे अपनी झीलों की ओर। तो झील है क्या, पहले इसे समझिए। झील एक ऐसी जलराशि है जो चारों ओर से भूखंडों से क्या हो, घिरी हुई हो। जैसे आपने अपने घर में पोखरा देखा होगा, तालाब देखे होंगे, ठीक है। इन्हीं चीजों को कहते हैं, एक प्रकार की क्या है, झील ही है, लेकिन इनका काफी छोटा रूप है। झील किस कब नाम देंगे, जब वो काफी बड़ा हो, ठीक है, उसकी जो एरिया हो वो क्या हो, काफी बड़ा हो। मतलब आप इस तरफ इस पार से उस पार देख ही ना पाए, जैसे लग रहा है कि आप समुद्र के किनारे हो, ऐसे एरिया को क्या कहते हैं, झील कहते हैं। तालाब, पोखरे, ये भी झील का ही उदाहरण है, ऐसी बात नहीं, कुछ अलग है। फर्क ये है कि ये काफी छोटे रूप में है, इसलिए इन्हें झील नहीं कहा जाता। झील उन्हें कहते हैं जिनकी क्या हो, रेडियस आप कह सकते हैं अगर तो वो क्या हो, बड़ी हो, ठीक है, जिनका क्षेत्रफल काफी बड़ा हो उन्हें हम झील कहेंगे। तो झील आप समझ चुके होंगे। अब देखिए ध्यान से, यहीं पे इन झीलों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने उत्तर अमेरिका में, क्योंकि उत्तर अमेरिका में काफी महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। पहले उत्तर अमेरिका में हम कनाडा में आएंगे और कनाडा में झीलों को बेहतर तरीके से समझेंगे कि वहां पे कौन कौन सी झीलें हैं और कौन कौन सी झीलें महत्वपूर्ण हैं। सबसे ऊपर जो आपको झील नजर आ रही है, ये इसे कहते हैं ग्रेट बेयर झील। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ग्रेट बेयर झील। कौन सी, पहली झील को याद रखेंगे, ग्रेट बेयर झील। दूसरी जो झील है इसका नाम है ग्रेट स्लेव झील। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है ग्रेट स्लेव झील। बात समझ में आ रही है आपको, पहली ग्रेट बेयर, दूसरी ग्रेट स्लेव। इसके नीचे जो झील है इसे कहते हैं अथाबास्का झील, ठीक है, अथाबास्का या अथाबास्का झील कहते हैं। नजर आ रही होगी आपको ये तीसरी, देखिए ध्यान से, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का। ये जो झील है थोड़ी सी साइड में, इसे कहते हैं रेनडियर झील। क्या कहते हैं, रेनडियर झील। कौन सी झील इसका नाम है, इसका नाम है रेनडियर झील। इसके नीचे यहाँ पे जो झील है ये भी काफी महत्वपूर्ण झील है, इसका नाम है विनीपेग। ये वी है, विनीपेग, इसका क्या नाम है, विनीपेग झील। से फिर से बता के मैं लिखता हूँ, नोट डाउन आप जरूर करते जाएं। जो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ उसको आप लिखते जरूर जाएं, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो दिक्कतें होंगी। विनीपेग झील। तो मुख्य प्रकार से 5 ऐसी झीलें हैं जो कनाडा में है। कौन कौन से ध्यान देंगे, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग झील। ये 5 झीलें हैं जो कहाँ है, कनाडा में। इनको हमें याद रखना है। अब आते हैं अमेरिका की तरफ, ठीक है। अमेरिका में देखिए कुछ झीलों का समूह है। आप देखेंगे यहाँ पे 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें हैं, तो 5 झीलें हैं, नाम मैं भी बताता हूँ। इसमें अगर देखा जाए तो जो 49 डिग्री रेखा है ये, इन्हीं के साथ साथ ये भी क्या है, फैली हुई है। 49 डिग्री रेखा है और इन्हीं के साथ साथ ये 5 झीलें भी हैं, ठीक। ये क्या है, ये 5 झीलें भी हैं। अब ये जो 5 झील हैं इनका फायदा ये है यहाँ से कि ये एक प्रकार का परिवहन में आरामदायक है, कनाडा के लिए ऊपर और नीचे अमेरिका के लिए। अब इन झीलों में देखेंगे तो 1 ऊपर की, फिर 2, ये 3 और ये 4। ये 4 मुख्यतः झीलें हैं, ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर हैं। न ही ये कनाडा में है पूरी तरह, न ये अमेरिका में है। लेकिन एक जो नीचे झील नजर आ रही है आपको, ये वाली झील, ठीक है, ये जो झील नजर आ रही है, ये जो झील है ये पूरी तरह से कहाँ पे है, तो अमेरिका का पार्ट है। लेकिन ऊपर की जो 4 झीलें हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, ये क्या है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अब इन चारों 5 झीलों को नाम हम देखते हैं और क्रम ध्यान दे रहे हैं, इनसे क्रम से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं।
ठीक है। जैसे इसका क्रम था ग्रेट स्लेव, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग, वैसे इनका क्रम है। क्रम को बहुत जरूरी है याद रखना। चलिए इनके क्रम को देखते हैं। जो सबसे ऊपर झील है इसका नाम है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। अब समझिए सुपीरियर झील के बारे में कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, सुपीरियर झील है। मीठा पानी का मतलब सिरा वाला पानी नहीं, शरबत नहीं, ताजे पानी को ही मीठा पानी कहते हैं। तो सुपीरियर झील कौन सी है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। अच्छा, अगर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, तो ये पूरी तरह से उत्तर अमेरिका की भी क्या होगी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होगी। चलिए इसके नीचे ये जो झील है इसे कहते हैं मिशिगन झील। क्या कहते हैं इसे, मिशिगन, मिशिगन झील। और ये देखिए यूएसए में है, मैं यूएस लिख देता हूं, याद रखिएगा कि मिशिगन कहाँ है, यूएसए में पूरी तरह से है, लेकिन सुपीरियर कहाँ है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। देखिए सुपीरियर होगी, इसके बाद आपका ये मिशिगन हो गया, और ये जो झील है तीसरी झील है। ठीक है, तीसरी झील का नाम है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील। ठीक है, तीसरी झील का क्या नाम है, ह्यूरॉन। ऊपर सुपीरियर, मिशिगन, नीचे ह्यूरॉन। और जो सबसे नीचे यहाँ नजर आ रही है ये वाली, इसका नाम है ईरी। इसका क्या नाम है, ईरी। और सबसे लास्ट में झील है इसका नाम है ओंटेरियो, ओंटेरियो। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए 5 झीलें हैं, कौन कौन सी हैं समझते हैं। सुपीरियर सीमा पर है, मिशिगन अमेरिका में है, ह्यूरॉन सीमा पर है, ईरी सीमा पर है, और ओंटेरियो सीमा पर है। तो ये जो क्रम आपको याद रखना है कि ये कौन सा क्रम है। देखिए ये एरिया पश्चिम, ये एरिया पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की ओर आने का क्रम क्या है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो। तो ये 5 झीलों को आपको माइंड में रखना है। एक झील और यहाँ पर अमेरिका में है, इसे जान लेते हैं। इसका नाम है ग्रेट साल्ट। इसका क्या नाम है, ग्रेट साल्ट। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, ग्रेट साल्ट। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी अब तक झीलों के बारे में। हम लोगों ने उत्तर अमेरिका की सारी झीलों को यहाँ पर समझ लिया। 5 ये, 5 ये, एक मुख्य प्रकार की 11 झीलों को हम लोगों ने याद रख लिया है। दक्षिण अमेरिका में 2 मुख्य झीलें हैं। ये जो ऊपर मैंने झील बनाया इसका नाम है टिटिकाना, बहुत महत्वपूर्ण झील है ये, टिटिकाना। और दूसरे का नाम है पूपा या प्यूपा। ठीक, पूपा प्यूपा कुछ भी रख सकते हैं नाम। जो टिटिकाना झील है, ठीक है, ये पेरू में है, पेरू और बोलीविया। ध्यान देंगे यहाँ पेरू और यहाँ बोलीविया, देखिए ये ऐसे बॉर्डर बनेगा, तो ये पेरू है और ये बोलीविया है, और प्यूपा पूरी तरह से बोलीविया में है। तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सी झील है, टिटिकाना झील है। बोलीविया में कौन सी झील है, प्यूपा झील है। टिटिकाना झील की एक मुख्य विशेषता समझिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सुपीरियर की विशेषता समझी थी, वैसे टिटिकाना की एक विशेषता को ध्यान देंगे कि जो टिटिकाना झील है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। बात समझ में आ रही है ना, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन है, टिटिकाना झील है। बातें क्लियर हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए, तो टिटिकाना झील को हमने समझा, ये प्यूपा झील है। तो इतनी झीलों को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम आते हैं अफ्रीका। अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण था और इसके बाद अफ्रीका बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझते हैं, इसमें कौन कौन सी झील है। एक झील है यहाँ पे, इसका नाम है चाड झील। क्या नाम है इसका, चाड झील। तो ये साइड में है, आसान है चीजों को याद रखना। चाड झील कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। अब देखिए यहाँ पे झीलों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ये एक झील है, इसका नाम है नासिर झील। क्या नाम है, नासिर झील, बहुत महत्वपूर्ण है। नासिर झील जो है ये मिस्र और सूडान में है। ठीक है, मिस्र और सूडान में कौन सी झील है, कुछ पार्ट मिस्र में, कुछ पार्ट सूडान में। किस झील का नाम है, नासिर झील। क्लियर हो रही है चीजें। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको शेप नजर आ रहा होगा, ये ऐसे एक शेप नजर आ रहा है। देखिए ये जो वाई का शेप है ना, ये शेप एक झील वाई के शेप में अफ्रीका में कुछ झीलें पाई जाती हैं। एक्चुअली है क्या
कि जब दो प्लेटें आपस में खिसकने लगती हैं तो वहाँ गड्ढा बनने लगता है, भ्रंश उत्पन्न होने लगता है, और बरसात का पानी या किसी और माध्यम से पानी वहाँ इकट्ठा होता है तो वहाँ भी क्या होता है, झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये जो झीलें हैं ये रिफ्ट वैली के कारण ही बनी है, भ्रंश के कारण ही बनी है, इनका बनने का ही कारण ये है। और आने वाले समय में ये दोनों भूखंड टूटकर अलग हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, झीलों का नाम समाप्त हो जाएगा। और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के एरिया, जैसे मेडागास्कर टूटकर अलग हो गया है अफ्रीका से, भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हो गया है, ऐसे ही जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एरिया है, ठीक है, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती वाला एरिया है, ये क्या होगा, कटकर अलग हो जाएगा। तो ये जो 5 झीलें हैं इनका क्रम भी याद रखना अनिवार्य है। कौन कौन से झीलें, देखिए पहले वाले का नाम है एल्बर्ट, पहले वाले का क्या नाम है, एल्बर्ट मैंने लिखा है। दूसरे वाले का क्या नाम है, एडवर्ड, ठीक, एल्बर्ट एडवर्ड। तीसरे का क्या नाम है, कीवू, तीसरे क्या नाम है, कीवू, बात समझ में आ रही है, तीसरे क्या नाम है, कीवू। इसके बाद यहाँ एक झील है, इसका नाम है टंगानिका झील। क्या नाम है इसका, टंगानिका झील। ये कौन सी झील है, टंगानिका। सबसे नीचे कौन सी झील है, मलावी, सबसे नीचे कौन सी झील है, मलावी। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार की झीलें आपको समझ में आ रही होंगी, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, टंगानिका और मलावी। पकड़ लेते हैं इस टंगानिका को, इसकी कुछ विशेषता को समझते हैं। विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल, आपको मैं बताऊंगा भी। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम क्या है, बैकाल झील है, चीजें क्लियर है। और विश्व की जो दूसरी सबसे गहरी झील है उसका नाम क्या है, टंगानिका झील, ठीक। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील, और ये कहां पर है, अफ्रीका में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ है, साइबेरिया या रूस में है। तो ये 5 झीलों का क्रम आपको याद हुआ। अब वाई वाले शेप में इस एरिया को पकड़ के आसानी से समझते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ये वाली झील है, ये, इसका नाम है विक्टोरिया झील। क्या नाम है इसका, इसका नाम है विक्टोरिया झील। बातें समझ में आ रही ना, इसका नाम क्या है, विक्टोरिया झील। और यहीं से कौन सी है, श्वेत नील निकलती है, ठीक। और विक्टोरिया झील इस पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात कि यहीं से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। ये कौन सी झील है, विक्टोरिया हो गई। सबसे ऊपर यहाँ पे एक झील आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, इसका नाम है टाना झील, ठीक। ये वाली जो झील है, ये वाली देखिए, मैं इसको बना देता हूँ, ये इसका नाम है टाना झील। और ये झील है, इसका नाम क्या है, इसको यहाँ बताते हैं, इसका नाम है तुर्कान झील। क्या नाम है इसका, तुर्काना या तुर्कान झील। बातें समझ में आ रही हैं आपको। याद कैसे करेंगे, देखिए एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, देखिए एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, टंगानिका और मलावी, चीजें क्लियर है। ये क्या है, विक्टोरिया, ये क्या है, तुर्कान, और ये कौन सी है, टाना, ये कौन सी है, नासिर, ये कौन सी है, चाड। ये अफ्रीका की झील हो गई। अफ्रीका की झीलों को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया है। क्रम याद रखेंगे, इसका क्रम याद रहे या ना रहे कोई समस्या नहीं, इसका क्रम भी 2 मिनट के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका क्रम जरूर याद होना चाहिए, सुपीरियर, मिशिगन, हिरोन, इरी, ओंटारियो, ठीक है। जो जो झीलें सामने आ रही है उनकी विशेषताओं को मैंने बताया, जैसे सुपीरियर की विशेषता बताया, टिटिकाना की विशेषता बताया, टंगानिका की विशेषता बताया, ये आपकी विक्टोरिया की मैंने विशेषता बता दिया। अब इधर पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं रशिया के पास, ठीक है। रशिया छोड़िए, पहले ऑस्ट्रेलिया खत्म करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ही झील है तो काफी झील है, जो सबसे महत्वपूर्ण झील है उसका नाम है आयरे झील। क्या नाम है, आयर झील या आयरे झील, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की एक झील आयरे झील को याद रखना है, बाकी किसी बहुत महत्वपूर्ण झील यहाँ पर नहीं है। अफ्रीका की ओर चलते हैं। अफ्रीका में रसिया को पकड़ लेते हैं। रसिया में 2 प्रकार की मुख्य झीलें हैं, ठीक है। रसिया में 2 झीलें हैं मुख्य तौर पर। एक का नाम है लादोगा, ठीक, लादोगा झील। ये यूरोप के एरिया में पड़ता है रसिया में, लेकिन पड़ता कहाँ पे, यूरोप के एरिया में, ये लादोगा झील, ठीक है। इसके बाद जो रसिया का सबसे महत्वपूर्ण झील है इसका नाम है बैकाल झील। क्या नाम है इसका, बैकाल झील। पढ़ते हैं बैकाल झील के बारे में। जब देखिए बैकाल झील आपको आएगी तो बैकाल झील के बारे में समझना है कि ये विश्व की सबसे गहरी झील है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो कौन है, बैकाल झील है। दूसरा प्रश्न कि विश्व की सबसे प्राचीनतम झील, सबसे पुरानी झील, तो वो भी कौन सी होगी, बैकाल झील होगी। तो बैकाल झीलों से 2 प्रश्न बनेंगे। गहरी झील बैकाल कहाँ है, रूस या रसिया या साइबेरिया में।
दूसरी सबसे प्राचीनतम झील कौन है? बैकाल झील। कहाँ है? रशिया, रूस और साइबेरिया में। ये चीजें बैकाल झील के बारे में हो गया, लादोगा के बारे में हो गया। ये जो झील है ये तिब्बत में है और इसका नाम है मानसरोवर झील। ठीक, मानसरोवर झील। और आपको पता है मानसरोवर झील से मुख्य तौर पर 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हिमालय पार की नदियां हैं। इसके बाद यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है अरल सागर। नाम भले इसका है सागर लेकिन है ये झील। ठीक, अच्छा, ये जो झील है ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है। लिख लेंगे कहीं पे कि जो अरल सागर है, ये लिख देता हूं मैं, अरल सागर, ये महत्वपूर्ण है। अरल सागर कहाँ है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान चीजें क्लियर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन है? मतलब सीमा पर नहीं कह सकते, इन दोनों को घेरे हुए कौन सी झील है? ये दोनों देश अरल सागर को घेरे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ईरान में। ये वाला एरिया ईरान का एरिया है, पकड़ के रखिएगा। कौन सा एरिया है? ईरान का एरिया है। इन सबको मिटा दें, मिटाता हूं मैं इन सारी चीजों को। अच्छा, अब इसके झीलों को लिख लेते हैं। ईरान में मुख्य तौर पे 2 झीलें हैं, याद रखना है। छोटे छोटे झीलें हैं, याद रखना है। ईरान में जो 2 झीलें, ऊपर वाली झील का नाम है उर्मिया। क्या नाम है? उर्मिया झील। तो उर्मिया झील कहाँ है? ईरान में है। दूसरी झील का नाम है दरिया ए नमक। दरिया ए नमक। ठीक, ईरान में 2 झीलें हैं, उर्मिया और दरिया ए नमक। ये बैकाल, ये मानसरोवर, ये अरल। ठीक है, अच्छा, अब एक झील और बच रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 झीलें हैं, एक झील यहाँ है और एक झील यहाँ पे है। इसे मैं बताता हूँ आपको। चलिए, एक झील यहाँ बना देते हैं, टर्की में है। ठीक है, और एक यहाँ पे इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। चलिए इसे देखते हैं। ये कैस्पियन सागर है, इसकी बहुत विशेषता है। मैं लिखता हूं यहाँ पर, नाम भले कैस्पियन सागर है और सागर की तरह है भी, खैर ये, लेकिन है ये झील। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न पूछेगा, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। अगर खारे पानी का नाम लेता है तभी भी कौन होगा? कैस्पियन सागर। सिर्फ कहता विश्व की सबसे बड़ी झील तभी भी कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि में कैस्पियन सागर जो है ये आपकी सुपीरियर झील से बड़ा है। चीजें क्लियर हैं? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, वो खारे पानी की भी झील से बड़ी है, मीठे पानी की भी झील से बड़ी है। चलिए, इस कैस्पियन सागर से प्रश्न हमेशा ये पूछता है कि इसकी सीमा पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं। कौन कौन से देश बसे हुए हैं अभी हम समझेंगे, थोड़ा सा लास्ट में जब इसको मिटाकर हम इसे समझेंगे। पहले इन 2 झीलों को पढ़ लेते हैं। एक ये झील है तुर्की में झील है। मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, लिख देता हूँ। तुर्की की झील का क्या नाम है? तो तुर्की की झील का नाम है वान झील। ठीक है, तुर्की की जो झील है उसका नाम है वान झील, याद रखेंगे। तुर्की में कौन सी झील है? वान झील। विश्व की सबसे अधिक खारा पानी इसी झील का है। इस चीज को ध्यान देंगे कि जो भी झीलें हैं उनमें यदि सबसे अधिक खारा पानी किसी का है तो वो किसका है? वान झील का है। कहाँ है? टर्की में। 330% इसका पानी क्या है? खारा है। बात समझ में आ रही ना? तो वान झील कहाँ हो गई? टर्की में हो गई। ठीक, वान झील टर्की में विश्व की सबसे अधिक खारा पानी है यहाँ पे। इसके बाद ये एक छोटा सा झील नजर, इसका नाम है मृत सागर। नाम जबरे सागर है लेकिन है क्या? ये भी आपकी झील है। मिटाता हूं, इसका नाम क्या है? मृत सागर। तो मृत सागर जो है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, मतलब खारा पानी इसका है। सबसे अधिक खारा पानी किसका है? वान झील का है, टर्की जो में है जो है। दूसरा सबसे अधिक खारा पानी किसका है? मृत सागर का है। और जो मृत सागर है वो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। ठीक है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। ठीक है, इजराइल है ये। ठीक, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर कौन है? मृत सागर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इन झीलों के बारे में, जितनी भी समस्त झीलें हैं
मैंने सबको आपके सामने रखा है और उनसे जो भी प्रश्न बनते हैं उसको मैं बता चुका हूँ। अब बारी है कैस्पियन सागर की। कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, यहाँ पे मिटाता हूँ और फिर इस पे के साइड साइड में कौन से देश हैं इनके बॉर्डर से लगे हुए, मतलब कौन से देश का बॉर्डर इस कैस्पियन सागर से टच है, इसे मैं आपको बताता हूँ। जो पहला देश है सबसे ऊपर में, ठीक है, ये इधर से नहीं इधर से, इसका नाम है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान, ठीक। क्या नाम है? कजाकिस्तान। ये है तुर्कमेनिस्तान, मैं लिखता हूँ तुर्कमेनिस्तान। तो दो देश नजर आ रहे हैं आपको, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। नीचे से देखिए इतना पार्ट बना लेगा कजाकिस्तान, ये वाला पार्ट बना लेगा तुर्कमेनिस्तान, नीचे से पूरा पूरा नीचे वाला एरिया बनाता है कौन? ईरान। तीसरा जो देश है ईरान, दक्षिण से पूरी तरह से इसको सपोर्ट दिए हुए है, पूरी तरह से घेरे हुए है ईरान। चौथा जो देश है यहाँ पे ये वाला एरिया जो बनाता है, इसका नाम है अजरबैजान। क्या नाम है? अजरबैजान। चीजें क्लियर हो रही ना? कजाकिस्तान ये वाला पार्ट, फिर ये तुर्कमेनिस्तान, नीचे ईरान, इधर अजरबैजान, और ये ऊपर वाला एरिया कौन बनाता है? तो रूस बना देता है। कौन सा बनाता है? रूस बनाता है। तो ये 5 देश आपको नजर आए होंगे जो क्या करते हैं, कैस्पियन सागर से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये जितने भी मुख्य प्रकार की झीलें रही हैं पूरे विश्व में, उसको मैंने आपके सामने रखा है और इस बात का आप यकीन मानिए कि 95% प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं। जो भी मैं 5-7 वीडियो डालूंगा उसको आप पढ़ के जाइएगा, आप खुद देखेंगे कि यूपीपीसीएस में विश्व भूगोल से आप जितना कम पढ़कर जितना अधिक क्वेश्चंस टच करेंगे उतना आप किसी और सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हैं। चीज़ों को पढ़ते रहिए। अगली वीडियो पर्वत या चोटियों पर या फिर नदियों पर या फिर किसी और सब्जेक्ट से विश्व भूगोल पर रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।